मेरा भाई को हे नाथ यदुवंशियों से और बड़ी खबर है भोपाल से। राहुल गांधी की यात्रा में व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी मिलने पर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का बयान आया है। मेरे परिवार का कांग्रेस से पुराना रिश्ता है। राहुल गांधी के आने पर होगा भव्य स्वागत। बुरहानपुर खंडवा में मिली जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा, ये दावा कर रहे हैं सुरेंद्र सिंह शेरा। सुरेंद्र सिंह शेरा ने कांग्रेस के झंडे भी खरीदे हैं। 2023 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की भी उन्होंने संकेत दिए हैं। अरुण यादव की जगह सुरेंद्र सिंह शेरा को जिम्मेदारी दिए जाने पर उन्होंने कहा कि अरुण यादव कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं। पार्टी ने उनकी जिम्मेदारी तय की है। उनकी निगरानी में व्यवस्थाओं को संभाला जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरने वाली है और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को बुरहानपुर और खंडवा की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। और निर्दलीय विधायक अब कांग्रेस के रंग में रंगे भी नजर आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के झंडे खरीदे हैं उन्होंने। आप तो निर्दलीय तौर पर टिकट जीते थे लेकिन अब कांग्रेस के झंडे खरीद रहे हैं, तो क्या माने अब अगला चुनाव कांग्रेस के बैनर तले? बिल्कुल, देखिए मेरा परिवार का रिश्ता कांग्रेस से रहा है। मेरे स्वर्गीय बाबूजी, मेरे पिताजी कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष रहे। स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार सिंह जो मेरे सबसे बड़े भाई है, 3 बार विधायक कांग्रेस से रहे। उसके बाद 1977 में कांग्रेस से बाई इलेक्शन लड़ा लोकसभा का, आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा जी की। पिछली बार तो आपको टिकट नहीं दिया पार्टी ने। हाँ, तो निर्दलीय लड़ा था ना, आपको तो पता है। फिर 1977 में आदरणीय इंदिरा जी ने मेरे बड़े भाई को टिकट दिया था लोकसभा का बाई इलेक्शन का। फिर इंदिरा जी 3 दिन हमारे घर पे रही, खुद स्टे किया मेरे घर पर, बड़े घर पर। उसके बाद फिर 2023 में माने कि अब आप कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? मैंने हर वक्त कांग्रेस का ही टिकट मांगा भैया। वो तो लड़ेंगे तो नेता लोग तय करेंगे ना। आदरणीय कमलनाथ जी तय करेंगे, वो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, वो तय करेंगे। अब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, बुरहानपुर और खंडवा में आप राहुल गांधी की यात्रा का जिम्मेदारी आप संभालेंगे। बिल्कुल, आपके आशीर्वाद से, आप लोग के सबके शुभकामनाओं से, आदरणीय कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह जी का नेतृत्व में हम लोग, राहुल जी का जो प्रवेश हो रहा है, वो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वो बुरहानपुर से प्रवेश कर रहे हैं, जो कि मेरी विधानसभा है। मध्य प्रदेश में जो प्रवेश कर रहे हैं वो बुरहानपुर विधानसभा से कर रहे हैं और वो मेरी विधानसभा है। मेरे लोग सब, उनके लाखों लोग उनका स्वागत के लिए खड़े हैं और उनको लाल रेड कारपेट वेलकम देना चाहते हैं, उनके कदमों में फूल बिछाना चाहते हैं, फूलों की बारिश करना चाहते हैं। लेकिन पहले तो ये जिम्मेदारी अरुण यादव जी को सौंपी गई। नहीं, ये जिम्मेदारी अभी भी अरुण यादव जी के ही पास है। उनका काम है हर जिले के कार्यक्रम को मॉनिटर करना। राहुल आदरणीय कमलनाथ जी ने उनको मॉनिटर करने बोला है, खंडवा बुरहानपुर जिले के कार्यक्रमों को मॉनिटर करना। तो ये निर्दलीय विधायक हैं सुरेंद्र सिंह शेरा, जो कि अब कांग्रेस के झंडा लेकर राहुल गांधी का बुरहानपुर में स्वागत करते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 2 जिलों की जिम्मेदारी अब सुरेंद्र सिंह शेरा को दी गई है, यानी कि बुरहानपुर के साथ खंडवा में भी वो राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कांग्रेस की व्यवस्थाओं को संभालने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और इधर बुरहानपुर में भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को दिए जाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के तंज पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी पार्टी की चिंता करें, वरिष्ठ नेताओं की चिंता करें जो असंतुष्ट होकर अज्ञातवास में चले गए। कांग्रेस पार्टी में सभी नेता कार्यकर्ताओं को पर्याप्त सम्मान भी मिलता है, पार्टी में काम करने की जगह भी मिलती है। अरुण यादव जी 4.5 साल तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। भारत जोड़ो यात्रा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनके पास हैं और समय समय पर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कार्य वो करते हैं। भाजपा के फैलाए हुए इस भ्रम जाल से अब कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की जनता धोखे में नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल झूठ फैला सकती है, कभी भी सच्चाई का सामना नहीं कर सकती है। तो नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि अरुण यादव को कमलनाथ ने दरकिनार कर दिया। मालवा निमाड़ में जो कि बड़े नेता हैं उस क्षेत्र के और एक निर्दलीय विधायक को जिम्मेदारी दे दी गई। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चूंकि मध्य प्रदेश में 20 नवंबर को प्रवेश करेगी और उस क्षेत्र में सुरेंद्र सिंह शेरा बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अनुराग, 2 बातें। एक तो नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि दरकिनार कर दिया, हालांकि हम कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि ऑलरेडी उनके पास कई जिम्मेदारी हैं, अरुण यादव के पास
वाकई बीजेपी के आरोप में दम नजर आता है क्या? दूसरी बात कि सुरेंद्र सिंह शेरा के प्रति इतना मोह, इतना प्रेम फिर से जग रहा है अगर कमलनाथ का, तो क्या वापसी हो रही है क्या कांग्रेस में? देखिए प्रशांत, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब जी। मध्य प्रदेश में दाखिल होगी, उसको लेकर कांग्रेस अभी से नहीं काफी महीनों से तैयारी कर रही है। लगातार पार्टी के बड़े नेता जी। मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और काफी पहले व्यवस्थाओं को जमाने के लिए जो पार्टी के नेता हैं उनकी जिम्मेदारी भी तय कर दी गई थी। लेकिन एक दिन पहले जो कमलनाथ की तरफ से एक नया पीसीसी की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है, उसमें जो है सुरेंद्र सिंह शेरा को जो जिम्मेदारी दी गई है 2 जिलों की, खंडवा और बुरहानपुर की, उसको लेकर अब ये बवाल खड़ा हुआ है कि एन मौके पर सुरेंद्र सिंह शेरा को ये जिम्मेदारी देने के मायने क्या है, क्योंकि अभी तक निमाड़ और मालवा में अरुण यादव का प्रभाव रहता था और वहां पर वो जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, लगातार यात्राओं की तैयारी को देख रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब सुरेंद्र सिंह शेरा की एंट्री एक दिन पहले हो गई, अब जबकि 10 दिन से कम का समय बचा है जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में दाखिल होंगे, उससे पहले कांग्रेस में सुरेंद्र सिंह शेरा को एक बड़ी जिम्मेदारी देना और सुरेंद्र सिंह शेरा का आज कांग्रेस के झंडे खरीदना, ये साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि बुरहानपुर और खंडवा में सुरेंद्र सिंह शेरा का कद बढ़ाने की तैयारी, और हो सकता है कि अरुण यादव के समकक्ष उनको खड़ा किया जाए, और इसी को लेकर अब बीजेपी को कांग्रेस को घेरने को मौका मिल गया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये एक नई सियासत हमें जरूर इस क्षेत्र में होती हुई नजर आएगी और वक्त वक्त पर हमने रशाकशी देखी भी है नेतृत्व और अरुण यादव के बीच में। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़िए और भोपाल से बड़ी खबर है, कलेक्टरों के तबादलों के बाद एमपी पुलिस में बड़ी सर्जरी होगी। 12 से ज्यादा जिलों के एसपी बदलने की तैयारी है। कई जोन के आईजी और रेंज के डीआईजी भी बदले जाएंगे। जल्द आदेश भी इसके जारी हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां कलेक्टरों के तबादलों के बाद एमपी पुलिस में भी बड़ी सर्जरी की तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें कि 12 से ज्यादा जिलों के एसपी बदलने की तैयारी है। कई जोन के आईजी और रेंज के डीआईजी भी बदले जाएंगे और इसके जल्द आदेश हो सकते हैं। तो ये बड़ी सर्जरी पुलिस मुख्यालय में होने जा रही है। आईपीएस अफसरों के तबादले करने की तैयारी है। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, ये जाहिर है कि जब आदेश होगा तब तस्वीर साफ होगी कहां के अफसरों का तबादला हुआ है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? रूटीन तबादला है या फिर कोई और दूसरा विशेष कारण भी है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में यदि हम सरकारी विभागों के हिसाब से देखें तो कई विभागों में फेरबदल सरकार के द्वारा पिछले कुछ दिनों में किया गया। इसके अलावा कई कलेक्टरों को भी बदलने का काम किया गया। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पे बड़े फेरबदल किए गए। ऐसे में अब पुलिस प्रशासन में भी बड़े फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि कुछ जिलों के एसपी को एक एक दो करके हटाने का काम किया है, फेरबदल करने का काम किया है। कई विभागों को पुलिस मुख्यालय की शाखाओं में अधिकारियों को बदलने का काम किया है। लेकिन अब एक बड़ी सर्जरी जो है वो मध्य प्रदेश पुलिस में होने वाली है। खास तौर पे जो जिलों के कप्तान है, पुलिस कप्तान है, जो एसपी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बदलने के लिए जो है वो पूरे जिलों से, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो जिस तरीके का फीडबैक कामकाज को लेकर आया है, उसके मद्देनजर यही संकेत मिल रहा है कि इस महीने यानी एक हफ्ते के अंदर करीब 12 से ज़्यादा जिलों के पुलिस कप्तान एसपी को बदला जा सकता है। इसको लेके आदेश भी जो है जल्द जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा आईजी जोन के जो कई जोन ऐसे हैं जिनके आईजी को भी बदला जा सकता है। रेंज के जो डीआईजी हैं उनको भी बदला जा सकता है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी कई फेरबदल के संकेत इस समय मिल रहे हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश पुलिस में एक बड़ा बदलाव जो है आने वाले समय में देखा जाएगा, जिसको लेके तमाम जो सूची है वो तैयार गृह विभाग ने कर ली है। हरी झंडी के बाद जो है ये सूची जारी कर दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर आप बता रहे हैं, इसके पीछे बड़ी वजह है अगर कुछ बड़ा बदलाव होगा। हालांकि एक अनुमान या सियासी पंडित ये भी कहते हैं कि चुनाव से पहले भी कई बार अफसरों की जमावट सरकार अपने स्तर पर करती है। मनोज,
जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस यही जी। आरोप लगा रही ट्रांसफर को लेके, जिस तरीके से तमाम विभागों में ट्रांसफर किए गए उसको जी। लेके कांग्रेस का ये आरोप है कि ये चुनावी जमावट है। और जी चलिए बहुत शुक्रिया मनोज, आपका धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए, शुक्रिया।